Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am discussing about circular queue implementation using in AVE. आज हम implementation देखेंगे circular queue का using in AVE. बट इससे पहले जो ड्रॉबैक था क्यू में, वो ड्रॉबैक का एडवांटेज है सर्कुलर क्यू में. जैसे कि क्यू में क्या होता था ना कि अगर जो आपका क्यू में जो आपका लास्ट मतलब क्यू का जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे सर्कुलर क्यू में एडवांटेज है. जस्ट लाइक जैसे आपने सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट पढ़ा था, तो जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट था उसमें लास्ट नोड में जो क्या था, लास्ट नोड में पॉइंटर जो है किसी नेक्स्ट नोड को कंटेन नहीं कर रहा था. बट एडवांटेज किस में थी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कि जो लास्ट नोड का एड्रेस है वो फर्स्ट नोड लास्ट नोड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा. डेट इज कॉल्ड द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. उसी तरीके से जो आपका नॉर्मल क्यू है, नॉर्मल क्यू का जो डिसएडवांटेज था वो ओवरकम किसने किया, सर्कुलर क्यू ने. समझ गया, सर्कुलर क्यू जस्ट लाइक अ रिंग फॉर्म. ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूजिंग एन एरे इम्प्लीमेंटेशन एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है जिसका नेम है यहाँ पे क्यू. इसका साइज मैंने यहाँ पे लिया है 100. इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर दो वेरिएबल्स बनाए हैं. फ्रंट और रेयर दोनों को मैंने वैल्यू असाइन करी है -1. और यहाँ पे आइटम लिया है एक वेरिएबल, जो आइटम हम यूज़र से पुश करवाएंगे. एंड साइज़ मैं यूज़र से पूछूंगी कि वो 100 साइज़ का हमारा एरे है बट उसके अंदर वो कितने एलिमेंट्स को डालना चाहता है. और आई वेरिएबल को हम यहाँ पे लूप के लिए यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट और वेयर क्या है ये भी सुन लेते हैं. क्यू आपका जो वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे करता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले एलिमेंट पॉप होगा. ठीक है, पॉप मीन्स रिमूव्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आपका फ्रंट है, फ्रंट और वेयर दो पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट का मीनिंग क्या है कि फ्रंट से ही आपका एलिमेंट हम पॉप करेंगे और वेयर से हम एलिमेंट को डालेंगे. ये कंसेप्ट होता है आपका क्यू के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट के अंदर एन क्यू डी क्यू एंड शो 3 फंक्शन डिक्लेरेशन करे हैं जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड और फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं करी है. इसके बाद हमने यहाँ पे बनाया मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट इज कॉल्ड CH मीन्स चॉइस. हम यूज़र से चॉइस पूछेंगे. हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्विच केस यूज़ करेंगे. स्विच केस के अंदर मल्टीपल केसेस बनाएंगे. केसेस के अंदर फंक्शन को कॉलिंग करवा लेंगे और फंक्शन की डेफिनेशन हम बाहर लिखेंगे मेन फंक्शन के बाहर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन डिक्लेयर कर लिए मेन फंक्शन के ऊपर, NQ, DQ एंड शो. NQ में हम एलिमेंट को पुस्ट कराएंगे, DQ में डिलीट कराएंगे एंड शो में हम ट्रैवर्स करके उस एलिमेंट को डिस्प्ले करा देंगे. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से पूछा एंटर द साइज ऑफ सर्कुलर क्यू. तो यूज़र जो भी साइज देगा हम उसको स्टोर करवा लिए विद द हेल्प ऑफ स्कैनर फंक्शन एंड एड्रेस ऑफ साइज पे, एड्रेस ऑफ साइज वेरिएबल पे. उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप को कंटिन्यूसली चलाने के लिए यूज़ किया है यहाँ पे फॉर लूप. और फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं दी है लेकिन मैंने 2 बार सेमीकोलन यूज़ किया है. तो ये फॉर लूप आपका इनफाइनाइट चलेगा. तो इस लूप को स्टॉप करने का मेरे पास एक तरीका रहेगा कि जब आप स्विच केस चलाओगे वहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाओगे तो वहाँ पे आप एक केस बनाओगे एग्जिट के लिए. और एग्जिट का केस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h. इसका एक फंक्शन होता है एग्जिट फंक्शन. तो जैसे ही कोई यूज़र 4 प्रेस करेगा तो 4 केसेस वाला मेरा होगा एग्जिट के लिए. लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे इस लूप के अंदर यूज़र को एक मैसेज दिया एंटर योर चॉइस. तो यूज़र अपनी जो भी चॉइस बताएगा उसको मैंने स्टोर करवा दिया एड्रेस ऑफ CH वेरिएबल पे. उसके बाद मैंने स्विच केस के अंदर पास कर दिया CH को और यहाँ पे केस 1 बनाया जिसके अंदर मैंने यूज़र को बताया एंटर द आइटम टू बी पुश्ड, एक मैसेज दिया और जो भी आइटम को यूज़र देगा उसको मैंने स्टोर करवा दिया एड्रेस ऑफ आइटम वेरिएबल पे. उसके बाद केस 1 के अंदर मैंने NQ जो आपने फंक्शन बनाया था उसकी कॉलिंग करवा दी एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसी स्विच केस के बाहर आ जाएगा. उसके बाद केस 2 बनाया. केस 2 के अंदर हमने DQ फंक्शन कॉल करवा लिया, ब्रेक लगाया ब्रेक स्टेटमेंट. फिर केस 3 बनाया, शो फंक्शन को कॉल करवा लिया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया. केस 4 हम बना रहे हैं यहाँ पे ये एग्जिट के लिए. तो हम यहाँ पे एक यूज़र को मैसेज दे देंगे एग्जिट फ्रॉम दी प्रोग्राम और यहाँ पे मैंने एग्जिट फंक्शन के अंदर 0 यहाँ पे एज इन पैरामीटर यूज़ किया. ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ऑलवेज होगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे केस 4 बनाए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. केस 1 है आपका NQ के लिए मतलब एलिमेंट्स को डालने के लिए. केस 2 है आपका DQ के लिए मीन्स
यहाँ पे आइटम्स को पॉप किया जाएगा। केस 3 है आपका ट्रैवर्सिंग करके डिस्प्ले करवाने के लिए एलिमेंट्स को। केस 4 है लूप्स इस पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। और डिफ़ॉल्ट केस है कि अगर इन चारों केसेस में से आपका कोई भी यूज़र का दिया हुआ चॉइस मैच नहीं करेगा तब आपका डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज यूज़र को दे दूँगी इनवैलिड चॉइस या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग चॉइस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका मेन फंक्शन के अंदर जो हमें काम करना था वो हमने कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट जो हमारा वर्क बचा है वो है आपका फंक्शन डेफिनेशन। जो आपने तीनों फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किए हैं एनक्यू, डीक्यू एंड शो फंक्शन, उसका अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे उन सभी फंक्शनों को। तो सबसे पहले हम एनक्यू की बात करते हैं। मीन्स अगर मुझे एलिमेंट्स को एंटर कराना है क्यू के अंदर तो हम किस प्रोसेस से कराएंगे, ये आपका सर्कुलर क्यू है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यूजिंग एन अरे, इससे पहले आपको सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो आप कोई भी डीएसए की रेफरेंशियल बुक से समझ के पढ़ सकते हैं। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ वेयर +1 मोड साइज। अब जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो आपको रिटर्न करता है ऑलवेज रिमाइंडर। तो जो भी वो रिटर्न करेगा वो क्या इक्वल है फ्रेंड के। यहाँ पे हो क्या रहा है सर्कुलर क्यू में कि जो आपका वेयर पार्ट है आप वहाँ से एलिमेंट डालते हो और फ्रेंड से आप पॉप अप कर लेते हो। सर्कुलर क्यू का मीनिंग क्या है कि जो आपका वेयर पार्ट है, ठीक है, वेयर पार्ट यहाँ पे किससे अटैच्ड है, आपके फ्रंट पार्ट से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ वेयर +1 मोड साइज अगर इक्वल है फ्रंट के तो हम कह देंगे सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो, कि आपका जो सर्कुलर क्यू है वो आपका फिल आउट हो चुका है। दूसरा मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि एल्स इफ, कि या तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि जो आपका फ्रंट पार्ट है उसकी वैल्यू भी -1 है और वेयर की भी -1 है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट और वेयर दोनों की वैल्यू को 0 करोगे सबसे पहले और फिर क्यू के वेयर पार्ट में आप आइटम को डाल दोगे। मैंने बताया था आइटम को आप कब पुस्ट करा सकते हो, वेयर साइड से। और एल्स पार्ट में ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो आपका वेयर पार्ट है तो वो क्या है, वेयर +1 मोड साइज करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको वेयर में डाल देंगे और क्यू के वेयर पार्ट पे आइटम को स्टोर्ड करा देंगे। दैट इज कॉल्ड द एनक्यू। समझ गए। देखो होगा क्या ना, आप जब क्यू को मान लो आप क्यू में एलिमेंट्स को डाले जा रहे हो, ठीक है, एक टाइम पे तो क्यू फिल हो जाएगा ना, उसके बाद वो एक टाइम के बाद कहाँ पे आ जाएगा, वेयर पार्ट पे तो स्टैक आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब आप पॉप करोगे वापस एलिमेंट को तो स्टैक आपका यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा ना, वहाँ पे वो वापस से फिर फ्रंट पे जगह बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे वेयर पार्ट आपका फ्रंट से अटैच्ड है। उसके बाद में यहाँ पे एल्स पार्ट हो गया, ठीक है। देन अब बात करें डी क्यू की, कि आपको एलिमेंट को पॉप कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ फ्रंट, अगर आपका फ्रंट और वेयर दोनों की वैल्यू -1 है तो हम कह सकते हैं सर्कुलर क्यू आपका अंडरफ्लो कंडीशन में, मीन्स सर्कुलर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ चलेगी। एल्स इफ में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर आपका फ्रंट और वेयर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे आइटम को। और आइटम आपको डिलीट कहाँ से होगा, क्यू के फ्रंट से होगा। समझ गए एल्स इफ कंडीशन। यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी लगेगी। और किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो एलिमेंट को, एक तो फ्रंट से कर सकते हो और दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप किस वे से डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में कहाँ से डिलीट करोगे, एक मैसेज दे दो कि डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अभी हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे। और इसके बाद आपको देखो मैंने यहाँ पे एन क्यू ऑपरेशन समझा दिया, डी क्यू भी समझा दिया। डी क्यू में 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में होगा या आपके सर्कुलर क्यू से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने क्यू के फ्रंट से ही एलिमेंट को डिलीट किया है और एलिमेंट को डिलीट करने बाद यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो इंक्रीमेंट होगा कैसे, मैंने लिखा है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मोड साइज करना पड़ेगा। समझ गए। डिलीट करने के बाद एलिमेंट को एल्स पार्ट की बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद आपका थर्ड फंक्शन था शो फंक्शन। शो फंक्शन में हम ट्रैवर्स करेंगे एलिमेंट को सर्कुलर क्यू के और उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे एक जो आपका आई वेरिएबल था मैंने उसको किसकी वैल्यू दे दी, फ्रंट की वैल्यू दी। अब आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो एक कंडीशन कि इफ़ फ्रंट,
अगर आपका फ्रेंड की जो वैल्यू है वो -1 है एंड आपकी वेयर की वैल्यू भी -1 है, तो आप इस कंडीशन में एक मैसेज दे दोगे कि आपका जो सर्कुलर क्यू है वो आपका कैसा है, एम्प्टी है। जब एम्प्टी होगा तो आप कुछ शो कर ही नहीं पाओगे। दूसरा केस जो आपका बनेगा उसमें आप डिस्प्ले करा दोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे आपका फॉर लूप की हेल्प से ही आप ट्रैवर्स कर पाओगे इसके सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स। आप एल्स पार्ट में गए, यहाँ पे आप वाइल कंडीशन वाइल लूप यूज़ किया है मैंने। आप चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। आई की वैल्यू मैंने ऊपर दी हुई है, फ्रेंड है तो कंडीशन लगाई कि अगर नो आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू वेयर है, जब तक वेयर ना आ जाए जब तक आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगे क्यू ऑफ आई, तो यहाँ पे आपके ट्रैवर्स हो गए कि एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, ये हो गया आपका लूप के अंदर, और यहाँ पे आई की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट भी होगा। तो वो इंक्रीमेंट कैसे होगा, आई इक्वल टू आई +1 मोड साइज कर देंगे, समझ गए। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये आपका जो वाइल लूप है कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाहर आकर के आप यहाँ पे प्रिंट करा दो आई वेरिएबल को, समझ गए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम। अब इसको रन कराना है और जितना भी काम हम करे हैं वो सारा हमें अपने आउटपुट पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले यूज़र से चॉइस मांगेगा, यूज़र चॉइस देगा, ये सारी चीज़ें। एंटर द साइज ऑफ सर्कुलर क्यू, पहले सर्कुलर क्यू का साइज़ पूछा हमने, सपोज यहाँ पर दिया 5, उसने पूछी चॉइस बताओ, मैंने बोला 1, तो एंटर द आइटम टू बी पुश्ड, मैंने 10 लिख दिया। फिर वापस चॉइस पूछा, मैंने फिर से 1 दिया। हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट को शो कराने के लिए हमें चॉइस में बताना पड़ेगा, 3 प्रेस करना पड़ेगा, तो केस थर्ड आपका मैच कर जाएगा, तो वो एलिमेंट्स को शो कर देगा 10, 20, 30, 40, 50। इसके बाद आप एक एक एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हो तो आपको चॉइस में 2 देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड केस मैच कर जाएगा। तो आपका जो भी मतलब ये एलिमेंट आपने डाले हैं सर्कुलर क्यू के अंदर, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड पे पहले 10 रिमूव्ड होगा, फिर 20 रिमूव्ड होगा, फिर 30, देन 40 और एट द लास्ट में 50, समझ गए। और आपको अगर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो आपको केस 4 को मैच करवाना पड़ेगा, तो आपको एंट्री व चॉइस में 4 प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा, यूजर प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट efficient code to understand the circular queue implementation using an array. And if you have any query, any questions regarding this implementation, then you can text me in a comment section, and I am available for you in a comment section. And consistency matters a lot to achieve anything in your life. So like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for more supporting and appreciating to me in my journey. And have a great day. Do work hard and get success. I know one